नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद केमिस्ट्री में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन देखे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, आज इस क्लास में हम लोग डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में देखने वाले हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होता है? जैसे डाल्टन साहब ने क्या बोले थे कि एटम्स जो होता है वो हमारा अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है, लेकिन 19th सेंचुरी के एंड में और बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी के बीच के जो साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या बोला कि एटम्स जो है वो हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या कह रहा है, एन इंसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैसेस। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स कर रहे हैं। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का हम लोग खोज कर रहे हैं। तो खोज जो है सो हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही करेंगे। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किस चीज़ से किया जा रहा है कि गैसेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करवा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है सो गैसेस के थ्रू हम लोग करवा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि गैसेस जो होता है वो हमारा क्या होता है, नॉन कंडक्टर होता है। ठीक है, इंसुलेटर होता है। ठीक है, जैसा कि हम सभी लोग बिजली चमकते हुए देखे हैं। ठीक है, बिजली जो चमकता है उसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, एयर होता है। एयर जो है सो जैसे जैसे हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, एयर जो है सो ख़त्म हो जाता है और वहाँ पे क्या होता है, वैक्यूम होता है। वैक्यूम मतलब पूरा खाली जगह होता है। ठीक है, वहाँ ऊपर जैसे जैसे हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे वहाँ पे क्या होगा, खाली जगह होगा। और खाली जगह जो होता है वो सबसे बेस्ट इंसुलेटर होता है। ठीक है, सबसे बेस्ट इंसुलेटर हमारा जो होता है वो हमारा वैक्यूम होता है, जहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये यहाँ जो एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं वो गैसेस के थ्रू कर रहे हैं, जबकि गैसेस जो है सो इंसुलेटर होता है, लेकिन फिर भी हम लोग गैसेस के में ही हम लोग इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करवा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस करवा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हम लोग किस में करवा रहे हैं, एयर में करवा रहे हैं। ठीक है, गैसेस में करवा रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे क्या बोल रहा है, बिफोर वी डिस्कस दिज रिजल्ट्स वी नीड टू कीप इन माइंड ए बेसिक रूल रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को डील करने से पहले हम लोग को एक चीज़ माइंड में हम लोग को रखना होगा कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस जो होता है वो आपस में रिपेल करता है, लेकिन अनलाइक चार्जेस जो होता है वो अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये फेनोमेनन को हम लोग को ध्यान में रखते हुए इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, इस तरह से यदि देखा जाए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की यदि हम लोग बात करें तो इन 1830, ठीक है, 1813 में माइकल फ्राडे जो थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने ही इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म इन सब का खोज किया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या शोध किया था, माइकल फ्राडे showed that if electricity is passed through a solution of an electrolyte, chemical reaction occurred at the electrodes। ठीक है, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का खोज पहले ही कर चुके थे। ठीक है, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है, यदि किसी भी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट हो और उसमें यदि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, केमिकल रिएक्शन जो है सो अकर्ड होगा। ठीक है, कहाँ पे अकर्ड होगा, इलेक्ट्रोड पे केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, विच रिजल्टेड इन द लिबरेशन एंड डिपोजिशन ऑफ मैटर एट द इलेक्ट्रोड्स। इसमें क्या होगा, जब हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग यदि इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जो फ्री आयंस जो हैं वो क्या होगा,
उसका जो है सो 2 इलेक्ट्रोड में, एक इलेक्ट्रोड में क्या होगा, आयंस का लिबरेशन होगा और एक में हमारा आयंस का डिपोजिशन होगा। ठीक है, इस तरह से इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉन्सेप्ट जो था ये 1830 में ही इन्होंने दे दिया था। ठीक है, ही फॉर्मुलेटेड सर्टेन लॉज विच यू विल स्टडी इन क्लास 12। इन्होंने कुछ लॉज भी दिया जिसको हम लोग क्लास 12 में स्टडी करेंगे। ठीक है, दीज रिजल्ट्स सजेस्टेड द पार्टिकुलेट नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यह जो रिजल्ट जो था ये हमारा क्या सजेस्ट कर रहा था कि पार्टिकुलेट नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा है वो पार्टिकल नेचर का होता है। ठीक है, पार्टिकल नेचर का क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा था कि एक इलेक्ट्रोड से पार्टिकल्स का लिबरेशन हो रहा था, दूसरे पे हमारा डिपोजिशन हो रहा था। ठीक है, इसलिए इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पार्टिकुलेट नेचर का होता है, पार्टिकल नेचर का होता है। ठीक है, फिर आगे हमारा इन मिड 1850 के बीच में हम लोग मैनी साइंटिस्ट आए। ठीक है, इन मिड 1850 मैनी साइंटिस्ट mainly Faraday began to study electrical discharge in partially evacuated tubes known as cathode ray discharge tubes। ठीक है, 1850 के मिड में बहुत सारे साइंटिस्ट आए, लेकिन उसमें से मेनली जो है हमारे फ्राडे जो थे, इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, ठीक है, स्टडी किया इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब्स। मतलब इवैक्यूएटेड ट्यूब्स का क्या मतलब है, जैसे कि कोई ट्यूब्स है, ठीक है, कोई ट्यूब्स है, इसमें क्या है, हमारा खाली जगह है। ठीक है, पूरा हमारा ये जो ट्यूब जो है वो इसमें कोई भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें हमारा गैसेस भी नहीं है, मतलब कि एयर भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इवैक्यूएटेड ट्यूब्स के सहारा से इन्होंने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करवाया। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ठीक है, वैक्यूम जो होता है हमारा वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है। सबसे अच्छा इंसुलेटर जो होता है वो हमारा वैक्यूम होता है। एयर तो हमारा, जैसे हम लोग सभी लोग जानते हैं कि एयर में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता है, उसी तरह जब एयर से यदि वैक्यूम का हम लोग बात करें तो वैक्यूम में और भी ज़्यादा मतलब कि इंसुलेटर होता है वैक्यूम, एयर से ज़्यादा इंसुलेटर हमारा होता है वैक्यूम। ठीक है, तो वैक्यूम के सहारा से यहाँ पे क्या किया गया, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करवाया गया। ठीक है, और इस ट्यूब को क्या बोला गया, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलें, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। इट इज़ डिपिक्टेड इन फिगर 2.1 जो फिगर हमारा दिया हुआ है इसमें डिपिक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये जो हमारा फिगर है, ये जो हमारा फिगर दिख रहा है ये हमारा क्या है, कैथोड रे ट्यूब है। ठीक है, ये हमारा कैथोड रे ट्यूब है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, ए कैथोड रे ट्यूब इज मेड ऑफ ग्लास कंटेनिंग 2 थिन पीसेस ऑफ मेटल कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ये जो ग्लास जो बना हुआ है, कैथोड रे ट्यूब जो बना हुआ है, इसमें क्या है, 2 ठो इलेक्ट्रोड हमारा, इसमें मेटल का 2 इलेक्ट्रोड हमारा डाला हुआ है। एक कैथोड रे ट्यूब इज मेड ऑफ ग्लास कंटेनिंग 2 थिन पीसेस ऑफ मेटल कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, ये जो मेटल जो हम लोग को दिख रहा है, ठीक है, ये जो हमारा मेटल जो दिख रहा है और ये जो मेटल दिख रहा है ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोड जो है वो सील्ड किया हुआ है किसमें, हमारा ट्यूब में। ठीक है, द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस कुड बी एब्जॉर्ब ओनली एट वेरी लो प्रेशर एंड एट वेरी हाई वोल्टेज। ये जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो हमारा है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो हमारा हो रहा है गैसेस में, ये हमारा कब पॉसिबल है, गैसेस में वैसे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस नहीं होता है, इंसुलेटर होता है, लेकिन ये पॉसिबल कब होता है, जब हम लोग बहुत ही लो प्रेशर लेते हैं
और यदि हाई वोल्टेज यदि अप्लाई करते हैं तो ये हमारा पॉसिबल हो जाता है कि गैसेस में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं, जैसे कि हम लोग लाइटनिंग देखे हैं। लाइटनिंग का मतलब जैसे बादल का चमकना। ठीक है, बादल जब चमकता है, ठीक है, तो क्यों चमकता है? ठीक है, इसी फिनोमेनन के आधार पे ये एक्सपेरिमेंट हमारा किया गया है। ठीक है, जैसा कि हमारा जैसे जैसे हम लोग हाई एल्टीट्यूड में चलते जाएंगे तो हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है, धीरे धीरे एयर जो है सो ख़त्म होने लगता है। ठीक है, और वहाँ पे ऊपर ज़्यादा जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ वैक्यूम मिलता है। ठीक है, वैक्यूम का मतलब क्या होता है, खाली स्थान, वहाँ पे कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो वैक्यूम में जब क्या होता है, जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड में हम लोग जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर भी हमारा कम होता चला जाएगा। ठीक है, लो प्रेशर हो जाएगा, और लो प्रेशर होने के बाद वहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है सो कंडक्ट होने लगता है। ठीक है, हाई इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि एट वेरी लो प्रेशर एंड एट वेरी हाई वोल्टेज। ठीक है, हाई वोल्टेज में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है सो कंडक्ट होने लगता है। ठीक है, द प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस कुड बी एडजस्टेड बाय इवैक्यूएशन ऑफ द ग्लास ट्यूब्स। ठीक है, यहाँ पे जो है सो एक वैक्यूम पंप दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जितने भी एयर हमारा है यहाँ से इवैक्यूएट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इवैक्यूएट कर देंगे। इवैक्यूएट का मतलब क्या होता है, एयर को हम लोग निकाल देंगे यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे जो है सो वेरी लो प्रेशर जो है सो अप्लाई करेंगे, और इस बैटरी हाई वोल्टेज जो हमारा है यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हाई वोल्टेज को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस तरह से द pressure of different gases could be adjusted by evacuation of the glass tubes when sufficiently high voltage is applied। ठीक है, when sufficiently high voltage is applied across the electrodes के थ्रू हम लोग हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, the current starts flowing through it, a stream of particles moving in the tube from negative electrode to the positive electrode। ठीक है, जैसे ही हम लोग हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे वैसे ही एक इनविजिबल रेज हम लोग को उसमें ट्यूब में दिखाई देगा। ठीक है, इनविजिबल रेज जो है सो दिखाई देगा। ठीक है, और वो जो इनविजिबल रेज है वो हमारा एक धारा की तरह, स्ट्रीम की तरह वो पार्टिकल के रूप में वो मूविंग करते हुए दिखाई देगा। ठीक है, और ये जो मूविंग जो करेगा वो हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड से निकल के वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, दीज वेयर कॉल्ड कैथोड रेज और कैथोड रे पार्टिकल्स। ये जो रेज जो दिख रहा है, इनविजिबल रेज जो हमारा दिख रहा है इस ट्यूब में हाई वोल्टेज अप्लाई करने के बाद, वो जो रेज है उसको हम लोग क्या बोलें, कैथोड रेज बोलें। ठीक है, इसको हम लोग कैथोड रेज बोलें, और कैथोड रे पार्टिकल्स भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड, flow of current from cathode to anode was further checked by making a hole in the anode and coating the tube behind anode with phosphorescent material जिंक सल्फाइड। जैसा कि इनविजिबल रेज जो हमारा है वो हमारा जैसे इस ट्यूब में जो जैसे ही हाई वोल्टेज अप्लाई किए और वहाँ से निकलने लगे जब रेज, इसको हम लोग देख तो नहीं सकते खुली आँखों से, लेकिन इसको एब्जॉर्ब करने के लिए क्या किया गया, फिर से सेटअप तैयार किया गया। और उस सेटअप में क्या किया गया कि एनोड जो हमारा था, एनोड का जो इलेक्ट्रोड जो हमारा है उसमें क्या किया गया, छेद कर दिया गया, होल कर दिया गया। ठीक है, होल करने के बाद क्या किया, होल करने के बाद एनोड के पीछे हमारा क्या किया, फॉस्फोरेसेंट मटेरियल से क्या कर दिया गया, कोटिंग कर दिया गया। ठीक है, फास्फोरेसेंट मटेरियल क्या होता है, जैसा कि फास्फोरेसेंट मटेरियल क्या होता है कि ये जो फास्फोरेसेंट मटेरियल जो है वो हमारा लाइट के प्रेजेंस में क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करता है वो, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट जो है सो
ख़त्म करेंगे वैसे ही क्या होगा, जो हीट जो एब्जॉर्ब किया हुआ रहेगा उसके थ्रू ये क्या करेगा, लाइट को इमिट करेगा। ठीक है, फॉस्फोरेसेंट मटेरियल का काम यही है, लाइट को इमिट करना। ठीक है, दीज रेज आफ्टर पासिंग थ्रू एनोड, ठीक है, व्हेन दीज रेज आफ्टर पासिंग थ्रू एनोड स्ट्राइक द जिंक सल्फाइड कोटिंग ए ब्राइट स्पॉट इज डेवलप्ड ऑन द कोटिंग। ठीक है, एक हमारा फॉस्फोरेसेंट मटेरियल होता है, एक हमारा फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है। फ्लोरेसेंट मटेरियल जैसा कि हम लोग रोड में जब हम लोग चलते हैं तो कहीं पे जब टर्निंग आता है तो बहुत सारी जगह पे ऐसा मतलब कि फ्लोरेसेंट मटेरियल का जो है सो बोर्ड में कोटिंग किया हुआ रहता है। जैसे ही लाइट उस पर पड़ता है, लाइट तुरंत रिफ्लेक्ट होता है। वही चीज़ हमारा क्या है, इसमें जो है सो फ्लोरेसेंट मटेरियल का कोटिंग कर दिया गया। कोटिंग करने के बाद जैसे ही ये रेज जो है सो स्ट्राइक करता है हमारा किसमें, फ्लोरेसेंट मटेरियल में, तो हमारा तुरंत लाइट रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, लाइट रिफ्लेक्ट होने से क्या होता है, तुरंत वो ग्लो करने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एब्जॉर्व कर सकते थे। जैसा कि इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्लोरेसेंट मटेरियल जो हमारा ये इधर जो हमारा लगा हुआ है येलो कलर का, ठीक है, यहाँ हमारा इसका काम है ग्लो करना। ठीक है, ये हमारा क्या करता है, रेज को जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी हमारा पास होता है कैथोड टू एनोड की तरफ, जैसे ही इस एनोड में होल जो है, होल से जब पास होके जैसे ही हमारा फ्लोरेसेंट कोटिंग में हमारा टकराता है, लाइट रेज जब टकराता है तो क्या होता है, ग्लो करता है। ग्लो करने के से हम लोग को पता चल जाता है कि इसमें क्या है, कोई रेज है। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखें कि इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग एब्जॉर्ब क्या किए, द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट आर समराइज्ड बिलो। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में जो हम लोग ऑब्जर्वेशन किए ये हमारा समराइज किया हुआ है। समराइज किया हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं कि क्या इसका रूल है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि द कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड। ठीक है, कैथोड रेज जो है सो कैथोड से स्टार्ट होता है और मूव टुवर्ड्स द एनोड। ठीक है, इसमें क्या होता है, एनोड की तरह वो तरफ मूव करता है। दीज रेज देमसेल्फ आर नॉट विजिबल, ये जो रेज हमारा जो निकल रहा है ये इनविजिबल होता है, इसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। बट देयर बिहेवियर कैन बी एब्जॉर्व विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल। ठीक है, कुछ मटेरियल के सहारा से इसके बिहेवियर को हम लोग एब्जॉर्व कर सकते हैं। ठीक है, वो मटेरियल क्या है, फ्लोरोसेंट मटेरियल है और हमारा फॉस्फोरेसेंट मटेरियल है। विच ग्लो व्हेन हीट बाय देम, जब रेज फ्लोरोसेंट मटेरियल पे हीट होता है तब हम लोग इसको एब्जॉर्व कर सकते हैं। जैसा कि टेलीविज़न पिक्चर जो होता है, पुराने ज़माने में हम लोग 1990 के दशक में जब हम लोग थे तो हम लोग टेलीविज़न के थ्रू हम लोग देखा करते थे। ठीक है, तो टेलीविज़न क्या है, टेलीविज़न का जो फेनोमेना है वो हमारा यही फेनोमेना है, कैथोड रे का ही फेनोमेना है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है कि television picture tubes are cathode ray tubes and television picture result due to fluorescence on the television screen coated with certain fluorescent और phosphorescent material। जो टेलीविज़न का जो हमारा जो स्क्रीन होता था उसमें जो है सो फ्लोरेसेंट मटेरियल के द्वारा कोटिंग किया जाता था, और कोटिंग करने के बाद उसमें क्या है कि जैसे ही कैथोड रे जो है सो एनोड रे की तरफ जाता है, तो एनोड रे से निकलने के बाद जब हमारा फ्लोरेसेंट मटेरियल पे टकराता है तो हमारा स्क्रीन जो है सो ग्लो करता है। ठीक है, उसके थ्रू हम लोग डिफरेंट पिक्चर हम लोग देख सकते थे। इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है, ये जो हमारा कैथोड रे जो है वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के अब्सेंस में जो है सो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है,
In the presence of electrical or magnetic field, the behavior of cathode rays are similar to that expected from negatively charged particle. जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो अप्लाई करने से क्या होता है, कैथोड रेज जो बिहेवियर जो हम लोग देखते हैं वो एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के रूप में हम लोग देखते हैं, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के रूप में हम लोग देखते हैं, सजेस्टिंग दैट द कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इस तरह से हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं कि जो कैथोड रेज जो है वो हमारा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से कंसिस्ट होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, कैथोड रेज जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रोड्स का जो मटेरियल होता है, ठीक है, जैसे हम लोग दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये जो इलेक्ट्रोड है इस पे हमारा कैथोड रेज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई भी इलेक्ट्रोड हम लोग लेंगे, जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड ले लिए, चाहे कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लिए, कोई भी मटेरियल का इलेक्ट्रोड ले लिए, उससे हम लोग को कोई फ़र्क कैथोड रे पे नहीं पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे। और जो कैथोड रे ट्यूब में जो हम लोग गैस लेते हैं, ठीक है, जो गैस प्रेजेंट होता है उस पर भी हमारा कैथोड रे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसके नेचर पे, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होता है। दस वी कैन कंक्लूड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिक ऑल द एटम्स, ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कंक्लूड किए कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल द एटम्स होता है, जितने भी एटम्स हैं उसके बेसिक कंस्टिट्यूएंट जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में हम लोग देखें, किस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हम लोग कैथोड रे ट्यूब के द्वारा हम लोग करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।